हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम प्रभास कुमार है और हम अभी आरआरबी जेई जो 2018 बैच है उसके थ्रू सेलेक्ट होके अभी हम एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे में वर्क कर रहा हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे रेलवे जेई का जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है 19, 20 और 25 फरवरी को। उसका कटअप क्या रह सकता है इस बार, उसके बारे में आज हम लोग बात करने आए हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कमेंट कर रहे थे, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे कि सर कटअप के बारे में बताइए कुछ। तो आज उसी के लिए ये वीडियो लेके आए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ठीक ना, ताकि आप लोग को पता चले कि आप लोग का सिलेक्शन इस बार कितना मार्क्स पे होने वाला है। तो देखिए, इस बार जितना भी कैंडिडेट से बात हुआ है मेरा, तो उससे पता चला है कि 25 का जो थर्ड शिफ्ट था वो अदर के रिस्पेक्ट में थोड़ा टफ था। मतलब 19 फरवरी का और 20 फरवरी का एग्जाम के रिस्पेक्ट में 25 फरवरी का जो थर्ड शिफ्ट था वो थोड़ा टफ था। और हाँ, ये सुनने में आया है कि 20 फरवरी का भी सेकेंड शिफ्ट है वो थोड़ा टफ था, ठीक ना। तो 20 फरवरी का आपका सेकेंड शिफ्ट और 25 का थर्ड शिफ्ट 25 का जो है वो थोड़ा ज़्यादा टफ था अदर के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कितना कटअप जा सकता है। तो देखिए, जितना कटअप बताएंगे हम लोग उसमें जो जिसका एग्जाम 25 को थर्ड शिफ्ट में हुआ है वो उस मार्क्स में से आपका 4 से 5 नंबर घटा सकते हैं आप, ठीक ना। क्योंकि आपका जो मार्क्स अदर का जो नॉलेज होगा जो 19-20 का, उसके रिस्पेक्ट में आपका जो मार्क्स है वो नॉलेजन वो 4 से 5 नंबर ज़्यादा होगा। क्योंकि उससे आपका क्वेश्चन जो है ज़्यादा टफ था, 5 यहाँ तक कि 7 से 8 नंबर भी हो सकता है नॉलेजन 25 का थर्ड शिफ्ट वालों का, ठीक ना। तो आज हम लोग बात करेंगे वही नॉलेजन के बारे में कि ये कटअप के बारे में कितना कटअप आप लोगों का जा सकता है इस बार। तो देखिए, जैसे पता है कि हम तो कोई ये है ना कि डायरेक्ट जो बताएंगे वही कटअप जा सकता है, लेकिन हाँ जाएगा, लेकिन हाँ इसी रेंज में कटअप रह सकता है, ठीक ना। पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम चांसेस है कि उसी रेंज में कटअप रह सकता है। तो जैसा कि 2018 बैच का जो जेई का कटअप आया था उसको और 24 का कटअप, उसको एनालिसिस करने के बाद जो ये कटअप हम आप लोग को बताएंगे आज कितना कटअप रह सकता है। तो देखिए, कैंडिडेट का सिलेक्शन जो होता है CBT 2 के लिए, मतलब सेकेंड एग्जाम के लिए, वो 15 गुना होता है। जितना सीट है उसका 15 टाइम्स जो है वो रिजल्ट दिया जाता है CBT 2 के लिए। तो इसमें कैंडिडेट्स अच्छा खासा जो सिलेक्ट होंगे जो CBT 2 में अपेयर होंगे। तो देखिए, अगर आप लोग जो है जनरल कैटेगरी से है तो अगर आप लोगों का मार्क्स 70 मार्क्स आ रहा है आपका अभी रो स्कोर, ठीक ना, अगर आपका जो रो स्कोर 70 मार्क्स आ रहा है, 70 मार्क्स, तो आपका सिलेक्शन आराम से जनरल कैटेगरी के थ्रू आप कोई भी टोटल जो उसमें ब्रांच है, डिपार्टमेंट है, मैक्सिमम डिपार्टमेंट का आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ये हम सभी जो बोर्ड के लिए बता रहा हूँ मैं, कॉमन, ठीक ना। बोर्ड बाय बोर्ड 1-2 नंबर वेरी कर सकता है, ठीक ना। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आपका मार्क्स 70 आ रहा है रो स्कोर, तो आप आराम से सेकेंड एग्जाम का CBT 2 का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक ना। हाँ, जिसका एग्जाम 25 को थर्ड शिफ्ट था उस वो 70 में से 4-5 नंबर घटा सकते हैं अपना, ठीक ना। और जिसका 20 को सेकेंड शिफ्ट था वो 2 से 3 नंबर अपना घटा सकते हैं इससे, ठीक ना। तो 70 नंबर वालों जो कैंडिडेट्स है वो फिर अपना सेकेंड एग्जाम का तैयारी शुरू कर दीजिए, आपका सिलेक्शन आराम से होने वाला है, ठीक ना। और अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट्स OBC कैटेगरी से आते हैं तो उसका कटअप अप्रॉक्स जो है 65-66 के बीच में रहने वाला है, ठीक ना। OBC कैंडिडेट वालों का 65 से 66 के बीच में OBC कैंडिडेट वालों का कटअप रहने वाला है इस बार, 65-66। और उसी हिसाब से आप 2 से 3 नंबर शिफ्ट वाइज घटा सकते हैं। जिसका एग्जाम 25 को थर्ड शिफ्ट में था वो अपना 4 से 5 नंबर घटा सकते हैं उस हिसाब से, 4 से 5 नंबर, क्योंकि उसका नॉलेजन ज़्यादा होने वाला है, ठीक ना। उसका थोड़ा क्वेश्चन टफ था, ठीक ना। और अगर कोई कैंडिडेट EWS कैटेगरी से है तो उसका भी सेम इसी रेंज में, OBC के रेंज में ही 65-66 के बीच रहने वाला है। EWS का भी कटअप लगभग 65-66 के बीच में ही रहने वाला है। उसके बाद रहा बात SC का, ठीक ना। तो SC का कटअप जो है आपका, अगर आपका मार्क्स जो है वो 60-61 है, ठीक ना, 60-61 के बीच में है और आप SC कैटेगरी है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका रो स्कोर 60 से 61 के बीच में है और आप SC कैटेगरी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपना CBT 2 का तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और अगर कोई कैंडिडेट ST कैंडिडेट है, ST, तो वो 58 से 59, ठीक ना, 58-59 के बीच में अगर आपका रो स्कोर आ रहा है, 57 वालों भी अपना तैयारी शुरू कर दीजिए,
मतलब आप 57 से 59 के बीच में मान सकते हैं कि जिस कैंडिडेट का मार्क्स आ रहा है, अगर वो एसटी कैटेगरी से है तो अपना सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन होने वाला है। आप अपना सेकंड एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, ठीक ना। टाइम लिमिटेड टाइम है, प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए ताकि CBT 2 में कोई दिक्कत ना हो। और जिसका एग्जाम 25 के थर्ड शिफ्ट में था वो इसमें 4 से 5 नंबर घटा सकता है, क्योंकि उसका एग्जाम जो है वो टफ था, उसका नॉमिनेशन ज़्यादा होगा। और 25 और 20 के सेकंड शिफ्ट वालों का भी 2 से 3 नंबर घटा सकते हैं, क्योंकि उसका एग्जाम भी अदर के सेट में थोड़ा सा टफ था, ठीक ना। तो ये इस बार का कटअप रहने वाला है, इसी के आसपास कटअप रहने वाला है। जिसका मार्क्स भी इस रेंज में आ रहा है वो CBT 2 का तैयारी शुरू कर दीजिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, जिसका मार्क्स इस जो हम रेंज बताएं इससे अगर 1-2 मार्क्स कम भी है तो वो भी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसका भी चांस है कि वो सिलेक्शन हो सकता है, ठीक ना। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे आई थिंक। ये जनरल वालों के लिए हम कितना बोले, 70 के अप्रॉक्स, और OBC वालों के लिए 65 से 66 के बीच में, EWS वालों के लिए भी 65 से 66 के बीच में, SC वालों के लिए 60 से 61, और ST वालों के लिए 58 से 59, मतलब 57 से 59 भी मान सकते हैं इसको, ठीक ना। और जिसका एग्जाम 25 को थर्ड शिफ्ट में हुआ है वो इसमें से 4 से 5 नंबर घटा ले, और जिसका 20 को सेकंड शिफ्ट में हुआ है वो 2 से 3 नंबर घटा ले। इसी के रेंज में आपका कटअप रहने वाला है, ठीक ना। तो जिसका भी इस रेंज में कटअप, इस रेंज में मार्क्स आ रहा है तो उसका कटअप क्लियर होने वाला है, आपका एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर लीजिएगा आप। तो आप सेकंड एग्जाम का तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक ना। लिमिटेड टाइम है, टेस्ट लगाइए डेली, ठीक ना, और उसको एनालिसिस कीजिए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उस टॉपिक को फटाफट रिवीजन कीजिए, लिमिटेड टाइम है। तो अगर एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट आपके पास है, कुछ दिक्कत हो रहा है आपको CBT 2 एग्जाम का प्रिपरेशन करने में, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।